हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मानव प्रजनन तंत्र। देखिए प्रजनन तंत्र में क्या होता है या प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं। पहले जान जाएंगे प्रजनन किसे कहते हैं। प्रजनन जिसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, तो किसी भी जीव द्वारा अपने ही समान नए संतान की उत्पत्ति करना प्रजनन कहलाता है। किसी भी जीव द्वारा, चाहे वो जीव में जंतु आ जाएंगे चाहे पौधे ही, क्योंकि दोनों जंतु और पौधे दोनों प्रजनन करते हैं। तो किसी जीव द्वारा अपने ही समान संतान की उत्पत्ति प्रजनन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मानव प्रजनन। तो मानव द्वारा अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है और उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, उसी सब का अध्ययन इसमें करना है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंपटीशन से पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मानव क्या दिया है कि मानव एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल प्राणी, अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, प्राणी दो प्रकार के होते हैं, यानी जीव दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। द्वि मतलब दो, लिंग मतलब लिंग, यानी जिसमें दोनों नर और मादा लिंग मतलब नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र एक ही जंतु में पाया जाए। यहाँ पे कुछ नर जनन तंत्र हो और मादा जनन तंत्र, मतलब एक ही जंतु में हो, तो ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं, बाइसेक्सुअल। लेकिन मनुष्य क्या होता है, एक लिंगी प्राणी, यानी इसका नर अलग होता है और मादा अलग होता है, स्त्री और पुरुष के रूप में। ठीक है, इसलिए इसे एक लिंगी प्राणी कहते हैं। आगे देखिए, जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उन्हें नर कहते हैं। मतलब नर में क्या बनता है, शुक्राणु। ठीक है, स्पर्म जिसको कहते हैं। जिन जीवों से केवल अंडाणु की उत्पत्ति होती है उसे मादा कहते हैं। और मादा में क्या बनता है, अंडाणु, ओवम जिसको कहते हैं, एग। मानव प्रजनन तंत्र अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित और जटिल होता है। कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मनुष्य का। मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका में तथा भ्रूणी विकास गर्भाशय में होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूछता है जो अंडे का निषेचन होता है तो वह मनुष्य में कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, जो इस तरह फैलोपियन ट्यूब आप लोग फिगर देखे होंगे, तो इस तरह जो फैलोपियन ट्यूब होता है इस तरह करके, ठीक है, इस तरह फैलोपियन ट्यूब, यहाँ ओवरी होती है, एक ओवरी, यहाँ दो ओवरी होती है। तो जो नली की तरह संरचना देख रहे हैं इसी को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, इधर से भी इधर से, लेफ्ट और राइट दोनों। आए होता है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब का, यहाँ पे आके इस तरह का भाग बनाती है, इसको कहते हैं गर्भाशय। तो जो अंडे का निषेचन होता है, यहाँ ओवरी से अंडा बन के यहीं पे आके रुका रहता है, और इधर से योनि के द्वारा शुक्राणु जब प्रवेश कराता है नर, तो ये आके यहीं फैलोपियन ट्यूब में निषेचन यहाँ होता है, अंडे का निषेचन यहाँ होता है। फिर यहाँ से निषेचन के बाद जब कुछ बड़ा हो जाता है अंडा, तो धीरे धीरे सरक के यहाँ गर्भाशय में आके रोपित हो जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मनुष्य में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब में होता है, और भ्रूणी विकास गर्भाशय में होता है, यूटेरस जिसको कहते हैं। मानव जरायु होते हैं, यानी विविपेरस। जो जरायु मतलब जो प्राणी या जो जीव बच्चों को सीधे शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायु कहते हैं। अंडज कैसे कहते हैं, जो अंडे के द्वारा बच्चे का जन्म देते हैं। पहले अंडा देंगे, उसके बाद उससे बच्चा निकलेगा, उसे कहते हैं अंडज। मनुष्य क्या है, जरायु। मानव में जनन अंग मादा में 12 से 13 वर्ष की उम्र में तथा नर में 15 से 18 वर्ष की उम्र में क्रियाशील हो जाते हैं। जनन अंग मतलब जितने भी प्रजनन के अंग हैं, जैसे स्तन का विकास हुआ, योनि का विकास हुआ, गर्भाशय का विकास हुआ, ये सब मादा में क्या 12 से 13 वर्ष की उम्र में, और नर में जैसे शुक्राणुओं का निर्माण हुआ, और शुक्राणु वृषण कब क्रियाशील होते हैं, ये सब 15 से 18 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं, ये सब क्रियाशील हो जाते हैं। मतलब सीमेन बनने लगता है, शुक्राणु बनने लगते हैं। नेक्स्ट है, प्रजनन अंग भी कुछ हार्मोन्स का स्राव करते हैं जो शरीर में अनेक परिवर्तन लाते हैं। ऐसे परिवर्तन मादा में प्राय वक्ष तथा जनन अंगों पर बाल उगने तथा नर में दाढ़ी और मूंछ आने से परिलक्षित होते हैं। प्रजनन अंग
जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मनुष्य का, इससे ओवरी हो गया, मादा के केस में ओवरी हो गया और पुरुष के केस में वृषण हो गया, वृषण, जिसको आप लोग इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। तो इनसे कुछ हार्मोन्स का स्राव होता है। जो ओवरी से हार्मोन्स निकलते हैं फ्रेंड्स, वह मादा में क्या करते हैं, मादा के स्तन का विकास करते हैं तथा जननांगों पे, जो भी जननांग योनि वगैरह के बगल में बाल और का तथा वक्ष का विकास, वक्ष मतलब वही क्या, जिससे मादाएं दूध पिलाती हैं, इसे मादाएं दूध पिलाती हैं, इससे स्तन का विकास वगैरह होता रहता है। ठीक है। और नर के द्वारा जो टेस्टिस से हार्मोन्स निकलते हैं, वो मनुष्य में दाढ़ी मूछ आदि लक्षण और जननांगों पे बाल उग जाते हैं। मानव में नर तथा मादा जननांग पूर्णतः अलग अलग होते हैं, पता ही है। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे कौन कौन से अंग होते हैं। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग तथा जनन कोशिकाओं को निषेचित के स्थान पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। मानव के नर जनन तंत्र में निम्नलिखित लैंगिक एवं उससे संबद्ध रचनाएं पाई जाती हैं। पहला है क्या, ये नर जनन अंग के सभी भाग हैं। वृषण एवं वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, नीचे दिया है शुक्राशय, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शिश्न और पुरुष या प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ऐसे ना भाग होते हैं मनुष्य के नर जनन तंत्र में। नीचे देखिए मनुष्य के नर जनन तंत्र का फिगर दिखाया गया, कैसे कैसे क्या होता है। देखिए वृषण होते हैं, यही वृषण जो कि थैले में लटके रहते हैं मनुष्य के शरीर के बाहर, इसको वृषण क्या किस में होते हैं, टेस्टिस, वृषण कोश में, मतलब एक झिल्ली में होते हैं सब, कोश में। यहाँ से शुक्रवाहिका निकली होती है जो शुक्राशय में यहाँ जाती है और मूत्र नलिका में मिल जाती है। ठीक है, ये मूत्राशय हो गया आपका। ये शुक्राशय में शुक्राणु, यहाँ से शुक्राणु बन के, यानी वृषण में शुक्राणु बन के जाके शुक्राशय में, इस शुक्राशय एक थैली होती है वहाँ पे एकत्रित होते हैं। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये शिश्न होता है। इसे शिश्न से मूत्र और शुक्राणु दोनों साथ एक साथ या बारी बारी से, जब शुक्राणु के निकलने की बारी होती है तो शुक्राणु निकलते हैं, और जब मूत्र के निकलने की बारी होती है तो मूत्र निकलता है। ठीक है, मतलब दोनों का मार्ग एक ही है, शिश्न। शिश्न के द्वारा ही शुक्राणु भी बाहर निकालते हैं हम लोग, और यूरिन भी, मतलब मूत्र भी बाहर फेंका जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, तो कृपया लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार जो सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।